बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th फिज़िक्स। आज का टॉपिक हमारे पास मोमेंटम और इम्पल्स का है। मोमेंटम और इम्पल्स ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं। मोमेंटम कोई और चीज़ है और हमारे पास इम्पल्स जो है वो कोई और चीज़ है। अगर डिफ़ाइन करूँ सिंपली या ऐसी छोटी सी डिफ़ाइन करूँ, छोटा सा फ़र्क इसका करूँ तो वो हमारे पास ये होगा कि जो मोमेंटम होता है वो हमारे पास मास और वेलोसिटी के हासिल ज़रब के बराबर होता है, जबकि जो इम्पल्स है वो हमारे पास मोमेंटम में तब्दीली जो होती है उसे इम्पल्स कहते हैं। तो इसका शॉर्ट और लॉन्ग देखें तो हमारे पास ये शॉर्ट के लिए भी अहम है, लॉन्ग के लिए भी अहम है। लॉन्ग किस तरह आ सकता है, शॉर्ट किस तरह आ सकता है। शॉर्ट के लिए देखा जाए तो हमारे पास मोमेंटम की डिफ़ाइन आ सकती है या आपको इम्पल्स की डिफ़ाइन आ सकती है, ये दोनों डिफ़ाइन आ सकती हैं। उसके अलावा लॉन्ग की तरफ देखा जाए तो जो लॉन्ग है उसके लिए मोमेंटम हमारे पास अलग से लॉन्ग बनेगा, जबकि जो इम्पल्स है उसका अलग से लॉन्ग बनेगा। फ़िज़िक्स की जो नई किताब है उसमें ये वाला टॉपिक कम से कम मेरे ख्याल में शायद 1.5 पेज का हो, लेकिन मैंने इसको मुख्तसर किया कि हमारे पास जो मोमेंटम है उसका टॉपिक अलग से बना दिया, जबकि जो इम्पल्स है उसका टॉपिक हम लोगों ने अलग से बनाया। तो सबसे पहले मोमेंटम को डिफ़ाइन करते हैं, उसकी वजाहत करते हैं। सबसे पहले वो एग्जांपल लेता है कि हमारे पास एक साइकिल सवार है और दूसरा हमारे पास क्या है, ट्रक है। वो क्या है, हरकत में है दोनों। तो वो सवाल पूछता है किसको रोकना हमारे लिए आसान है। पहले देखेंगे हमारे पास जो हरकत की मिकदार है वो किस पर डिपेंड करती है। हरकत की मिकदार दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक तो मास और दूसरे नंबर पर वेलोसिटी। मास के बारे में देखा जाए तो हमारे पास जो ट्रक है उसका मास ज़्यादा है, जबकि जो बाईसाइकिल है उसका मास कम है। तो हम लोग बाईसाइकिल को आसानी के साथ क्या है, रोक सकते हैं, जबकि जो ट्रक है वो हमसे क्या है, उसका वज़न ज़्यादा है, उसका मास ज़्यादा है और वो वेलोसिटी अगर ज़्यादा हुई तब भी वो क्या है, मुश्किल से ही रुकेगी। तो यहाँ से ज़ाहिर होता है कि जो हरकत की मिकदार है वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। नंबर 1 हमारे पास उसका मास और नंबर 2 उसकी वेलोसिटी। और मास और वेलोसिटी पर जो भी चीज़ डिपेंड करती है उसे हम लोग मोमेंटम का नाम। मोमेंटम की डिफ़ाइन क्या है कि वो कहते हैं हरकत करते हुए किसी जिस्म का मोमेंटम उसकी मास और वेलोसिटी के हासिल ज़रब के बराबर होता है। मतलब कि अगर मोमेंटम को मैथमेटिकली लिखें तो हमारे P इक्वल क्या आ जाएगा, m ज़रब क्या आ जाएगा, v। अब जिस तरह वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर मिकदार है, मोमेंटम भी एक वेक्टर मिकदार होगी। यूनिट की बात करें तो यूनिट जो हो गए वो हमारे पास मास का यूनिट होता है किलोग्राम, जबकि जो हमारे पास वेलोसिटी है उसका यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। तो P इक्वल मास का यूनिट क्या आ गया, किलोग्राम, जबकि वेलोसिटी